वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? तो यह सन्यासी विद्रोह का चित्रण है। भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है? तो यह जाति व्यवस्था पर। किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला कांसीराम खेल रत्न अवार्ड मिला है? तो यह रुद्र प्रताप सिंह को मिला है। यूरो सेकेंड नॉर्म्स का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र से है। महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था? तो राष्ट्रपिता से संबोधित सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो यह कूका आंदोलन पंजाब से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसकी रचना है? तो यह E.M. फोस्टर की रचना है। कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? तो कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। भारतीय सुरक्षा तंत्र में ध्रुव क्या है? तो यह उच्च तकनीकी हेलीकॉप्टर है। आज नवरत्न का अर्थ क्या है? तो यह केंद्रीय लोक उद्यम विभाग है द्वारा कंपनियों को दिया गया दर्जा। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो यह अशोक ने करवाया था। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो यह हरिजन रखा गया था। हरिजन बंधु से बदलकर हरिजन रखा गया था। नेक्स्ट है किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है? तो यह बांग्ला है। नेक्स्ट है शब्द ईड किससे संबंधित है? तो शब्द ईड आत्ममोह से संबंधित हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह सड़क मार्ग से संबंधित है। नेक्स्ट है किसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था? तो यह बीरबल सबसे पहले स्वीकार किया था दीन ए इलाही को। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में है। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन कब सफल हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? तो यह मनुस्मृति है। गुप्त संवत कब आरंभ हुआ? तो गुप्त संवत 319 ईस्वी में आरंभ हुआ। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने संबंधित है? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। हनूज दिल्ली दूरस्थ अभी दिल्ली दूर है किसने कहा था? तो यह निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। तोलकपियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो यह व्याकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह लॉर्ड कैनिंग था। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक बार मंगोल आक्रमण हुआ था। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो यह अरबी थी। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो यह अन्नाईमुडी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? तो यह कृष्णागिरी था। नेक्स्ट है टिहरी बांध किस राज्य में है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग है। संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो संसार की सबसे गहरी झील हो जाएगा बैकाल झील। झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति कौन है? तो झूम कृषि करने वाली जनजाति है गारो। बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य कौन है? तो बांग्लादेश से मिलने वाला राज्य है त्रिपुरा। नेक्स्ट है कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष देता है। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के द्वारा होता है। कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो यह विधान परिषद भाग नहीं लेता है। राज्य के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो यह नरगिस दत्त थी। बच्चों को कारखाने में बलात् प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में है? तो बच्चों के कारखाने में बलात् प्रवेश निषेध है अनुच्छेद 24 में। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो भारत की जनता ने किया। राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस अनुच्छेद का प्रयोग होता है? तो अनुच्छेद 356 का होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है।
बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 ईस्वी में हुआ था, 1957 ईस्वी में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिल्लियाँ होती है? तो यह इसमें 24 तिल्लियाँ होती है। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष कौन सा है? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष 1948 से 1948 है। मॉडवेट किससे संबंधित है? तो मॉडवेट उत्पादन शुल्क से संबंधित है। कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित समिति कौन थी? तो यह चिल्लैया समिति थी। कर सुधारों के लिए थी चिल्लैया समिति। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो यह 53 मीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश कौन सा स्थान है? तो यह 12वां है। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो यह लॉर्ड कर्नवालिस के समय में हुआ था। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया था? तो 1936 ईस्वी में। बिहार में कितने ब्लॉक प्रखंड है? तो 534 है। प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है? तो प्लाईवुड का कारखाना बिहार में हाजीपुर में स्थित है। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी है। डेविस कप किससे संबंधित है? तो डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है। किसकी पांडुलिपियाँ को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो ऋग्वेद में शामिल किया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार के विजेताओं का चयन समिति किस देश में है? तो यह नॉर्वे में है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज हो गया टोक्यो। 123 समझौता 1, 2, 3 समझौता किससे संबंधित है? तो यह परमाणु समझौता से है। यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी है? तो यूएनओ की आधिकारिक भाषा 6 है। किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में। अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? तो यह 2 बार निर्वाचित हो सकते हैं। माई नेम इज खान फिल्म के निर्देशक कौन है? तो यह करण जौहर है। चांद का मुंह टेढ़ा है पुस्तक के लेखक कौन है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है इस पुस्तक के लेखक है गजानन माधव मुक्ति बोध। अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो यह अखबारी कागज उद्योग के लिए नेपानगर विख्यात है। कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो यह कजरी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था? तो सूर्य की पहचान सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित है? तो हेपेटाइटिस लीवर से संबंधित होता है।